बिहार स्थित गया में लाखों लोग हर साल पिंडदान करने आते हैं। यहाँ पर पिंडदान का कुछ अलग ही महत्व है। ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर श्राद्ध कर्म या तर्पण करने से अपने पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पितृदेव के रूप में विराजित है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हो गई। क्योंकि गया किसी असुर की संतान नहीं था, इसलिए वो संत प्रवृत्ति का था और वो देवताओं की आराधना और सम्मान करता था। लेकिन उसके मन में एक खटका था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि चाहे वो संत प्रवृत्ति का क्यों ना हो, लेकिन असुर कुल में पैदा होने की वजह से उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों ना अच्छे कर्म करके इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे मरने के बाद भी स्वर्ग मिले। तब उसने भगवान श्री हरि विष्णु की कठोर तपश्चर्या की और विष्णु को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तब गया ने मांगा, आप स्वयं मेरे शरीर में वास करें। जो भी जीव मुझे देखे वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। यह सुनकर गयासुर बड़ा ही आनंदित हो गया और वो जगह जगह घूम घूम कर लोगों के पाप नष्ट करने लगा। जो भी व्यक्ति उसे देखता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था हड़बड़ा गई, क्योंकि कठोर से कठोर पापी भी अगर मृत्यु के बाद यमराज के पास जाता तो यमराज उसे नर्क भेजने की तैयारी करते, लेकिन वह गयासुर के दर्शन का दाखला देता और स्वर्ग मांगने लगता। इससे यमराज को बहुत ही परेशानी हो गई। यमराज ब्रह्मा जी के पास चले गए और उन्होंने कहा, अगर गयासुर को रोका ना गया और ऐसा ही चलता रहा तो आपने जो विधान बनाया है कि सबको अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगने को मिलेगा, यह सारी व्यवस्था हड़बड़ा जाएगी और पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा और बहुत सारा पाप करने के बाद भी सारे पापी लोग स्वर्ग आने की इच्छा धरेंगे और स्वर्ग का सुख भोगने लगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। वह गयासुर के पास गए और उसे बोले कि तुम्हारा शरीर परम पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारे पीठ पर सारे देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ करूँगा। अपने पीठ पर सारे देवताओं के साथ खुद ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, यह सुनकर गया सहज तैयार हो गया। ब्रह्मा जी ने उसके पीठ को पत्थर से दबाया और सारे देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ करने लगे। लेकिन इतना भार सहने के बावजूद भी गया अचल नहीं हुआ। वो फिर भी घूमने फिरने में समर्थ था। तब देवताओं ने आपस में सलाह की और उन्होंने सोचा कि अरे, इसे तो श्री हरि विष्णु ने स्वयं वरदान दिया है, इसलिए अगर वो यहाँ आकर बैठ जाए तो गया अचल हो जाएगा। श्री हरि विष्णु भी आकर सारे देवताओं के साथ गया के पीठ पर बैठ गए और यज्ञ करने लगे। गया यह सब देखकर बोला कि आप सारे देवता और मेरे आराध्य श्री विष्णु खुद मेरे पीठ पर विराजमान हैं, इसलिए अब मैं आपका मान रखने के लिए अचल हो जाऊंगा। मैं घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद है तो वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए हे भगवान, आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यही स्थापित कर दे। भगवान विष्णु उसकी इस भावना से अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने कहा, गया, मुझसे तुम अगर कोई और आशीर्वाद चाहते हो तो वो मांग लो। तब गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी यही एक इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ यहीं पर विराजमान हो जाए और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक कार्यों के लिए तीर्थस्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया, तुम धन्य हो।
पहले भी तुमने जीवित आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांगा था और अभी भी तुम मृत आत्माओं की पीड़ा दूर करने के लिए वरदान मांग रहे हो। हम तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वहाँ पर श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करने से मृत आत्माओं को उनकी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और यही स्थान गया के नाम से विख्यात हो जाएगा। भगवान विष्णु ने स्वयं वहाँ पर अपने पद का निशान छोड़ दिया। वह आज भी एक मंदिर में मौजूद है। फल्गु नदी में बहुत कम पानी रहता है। वो साल भर सूखी ही रहती है क्योंकि उसे माता सीता का श्राप मिला था। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि श्राद्ध में अर्पण की गई हुई वस्तुएं पितरों तक तो कैसे पहुंचती हैं, तो मेरे इस अगले वीडियो पर क्लिक करना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलना ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।